अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम ADA USDT का हम आपको एनालिसिस देंगे, ठीक है। तो पहले हम तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में आते हैं और यहाँ से अपना स्पॉट और रजिस्ट मार्क करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में आने का मकसद ये होता है हमें ज़्यादा डाटा मिलता है, प्रीवियस डाटा मिलता है, जिसकी बेस पे हम नेक्स्ट प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से मार्केट ने पंप लिया था पहले, तो अब मार्केट वहीं पे वापसी विक लिखा कर वापसी यहाँ से इसने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल दी और इसने एक रात में दी। अभी आप आगे देखेंगे हम यहाँ से प्रॉपर इसमें रेजिस्टेंट भी मार्क कर लेते हैं। स्पॉट में अभी यही है, हमने बाकी सारे इसमें रेजिस्टेंट मार्क करने हैं, ठीक है। पहले तो आपको स्पॉट और रजिस्ट के फार्मूला पता होना चाहिए, यानी स्पॉट कभी स्पॉट नहीं रहती और रजिस्ट कभी हमेशा के लिए रजिस्ट नहीं रहती। ये टूटती है तो अगर स्पॉट टूटे तो वो रजिस्ट बन जाती है और अगर रजिस्टेंट टूटे तो वो फिर स्पॉट बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पुराने में बड़े लेवल्स दिखा रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम के लिए। तो हम अगर अब लेकिन हम अपने पास टाइम फ्रेम में आते हैं जिसमें हमने ट्रेड लेनी है, वो तो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ट्रेड है, लेकिन जिसमें हमने ट्रेड लेनी है जितने टाइम फ्रेम है तो वो ये है। अभी भी और ले जाएंगे। मैं इसमें आपको 3 अलग टाइम फ्रेम में बाइक सिग्नल फ्राहम करूँगा। तो ये 1 डे के हिसाब से ये हमने इस पर दिखा दिया। अब आप आगे आपने ये देख रहा है कि ये जो हमने सिग्नल लगाए हैं मीन स्पॉट और रजिस्ट मार की, आप इनकी भी आपको एक्यूरेसी चेक करवाता हूँ। ये देखें इधर पीछे से देखें, ये हम बिल्कुल छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है। वापसी हमने आए हैं, इसको ग्रीन किया है। जो 2 मेन बेसिक लाइन है इनके दरमियान ही हमने अपनी ट्रेड बनानी है। इससे ऊपर जाएगी तो हम अपनी कीमत अपनी चेंज करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इन दोनों के दरमियान हिकमत अमली हमारी यही रहेगी। यहाँ मैं दे देता हूँ, ये मेरा डिमांड जोन है और जो ऊपर वाला रेड लाइन ड्रॉ किया है वो मेरा सप्लाई जोन है। तो इसके बाद मैं आपको स्पॉट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ और आपने अगर कहाँ बाई किया तो कहाँ तक आपको उसमें टेक प्रॉफिट करके निकल जाना चाहिए, तो ये अब आपके ऊपर। इसके अलावा मैं आपको डबल कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर्स के हवाले से भी आपको कंफर्मेशन करके दिखाऊंगा। और इसके अलावा इंडिकेटर्स के अलावा एक टूल है फिबोनाची, हर किसी की अपनी सेटिंग है लेकिन मेरी अपनी है, तो उसके ज़रिए भी मैं आपको एक डिमांड जोन बताऊंगा और एक्यूरेट बताऊंगा कि भाई मैं मोस्टली एक्यूरेट कहाँ पे है सिस्टम। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, ओके। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये आप देखें हमने जो स्पॉट इस्तेमाल किए हैं, मार्केट बिल्कुल क्लियर। लेकिन इस अब मैंने आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये 0.25 तो 0.26 पे आपने इसमें बाय करना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप बैठते हैं तो यानी बहुत वेट है इसमें, ठीक है। ये एक बड़ी ट्रेड होगी। अगर आप 1 घंटे में आते हैं तो 0.27, ओके। अगर आप 15 मिनट में आते हैं तो इसके लिए पहले तो मैं आपको स्पॉट और रजिस्ट इसके लिए भी ड्रा करके देता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं पहले वाली स्पॉट रजिस्टर है वो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन मैं ज़रा इसको और शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको ट्रेड लेने में आसानी हो, क्योंकि मार्केट ट्रेस होती है नीचे अचानक नहीं गिरती, ऊपर भी अचानक नहीं रुकती। अगर यहाँ तक होती है तो अभी जो लेवल यहाँ से आएगी टच करेगी टच करेगी तो यहाँ से गिरेगी। तो आप ये देखिए ये ब्लू लाइन ये 15 मिनट हफ्ते का है, ओके। अभी इधर पॉइंट हो गया अच्छा प्रॉफिट हो जाएगी। ये हमारी 3 रेजिस्टेंस है, ओके हुआ। इसके बाद आप ये देखें ये पूरा स्कैनर, ये इंडिकेटर्स दिखाए तो इंडिकेटर्स में पहला तो वो 2 इंडिकेटर्स ठीक है। एक है कि भाई आप 50 यानी 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप देखें तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो आपको बाय सिग्नल दिया हुआ है वो एक्यूरेट है और बेस्ट है। इसके अलावा
मेन S6 जो 4 स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री है। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से ये फिबोनाची का टूल अपना अप्लाई करूँ इसके ऊपर अपनी सेटिंग जो कि मेरी प्राइवेट सेटिंग है उसके साथ अगर आपको दिखाऊं तो ये बताता है कि 1 मिनट इसकी सेटिंग 1 मिनट सही करने दें। तो इसका अभी अपना खुद ही एक डिमांड जोन शो करेगा। अभी जो ये है ये हमारा पहले के लिए सप्लाई जोन था, ठीक है। ये है द ट्रैफिक लाइट की तरह रेड येलो एंड ग्रीन कैंडल्स हैं, ओके। अब हमारा ये सीन बन गया, ठीक है। अब अगर मार्केट वहाँ से नीचे गिरती है तो 2800 यानी वो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम जो कि इंडिकेटर ने भी बताया है और यहाँ से ये टूल भी बता रहा है और सपोर्ट रजिस्ट भी बता रही है, बहुत ही कूल है। लेकिन इससे पहले अगर आपने लेनी है तो फिर आप मेरे 15 मिनट के हिसाब से आपको दी हुई है एक ट्रेड, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी फराहम कर सकते हैं कि बाई की। और अगर पहला जहाँ पे बाई आती है ना ये येलो लाइन है, ठीक है। S3 की जो येलो लाइन है यहाँ से ऊपर की ये ब्लू लाइन ये S1 ये 15 मिनट के लिए, ओके। और ये जो TP ये और ये फर्स्ट ब्लू लाइन से जो नीचे जो हमारी S3 की जो है और 1 आवर का टाइम ये हमारा TP और 1 आवर का टाइम फ्रेम के लिए जो कि हमारी TP बनेगी। आपने ख़रीदना है तकरीबन 2700 पर आपने इसमें बाई कर लेना है। और ये S3, ठीक है, यहाँ पे हमारी TP बनेगी, आपने यहाँ पर आकर सेल कर देना है S3 पर तकरीबन जो कि 2800 का लेवल बनता है। इसके बाद जो हमारा जो S6 जो कि स्ट्रॉन्ग हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है बाइंग के लिए, एक बहुत ही अच्छी ट्रेड लेने के लिए, उसके लिए जो हमारा जो TP टारगेट बनेगा वो मैं भी आपको यहाँ पे शो करता हूँ। ये तकरीबन ये हाँ जी ये तकरीबन 2750 पे आके मैं आपको कहूँगा कि भाई अगर आप नीचे स्ट्रॉन्ग बाय पे करते हो स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो कि तकरीबन 2500 का लेवल है, 2550 पे आप बाय कर लें, 2500 का वैसे लेवल है 25, और आप इधर आके तकरीबन 2700 पर 2750 पर आके बेच दें, एक बहुत ही अच्छे मुनाफे के साथ अपनी ट्रेड क्लोज़ करें। और अगर इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा आज का एनालिसिस है, आप इसमें फिगर्स गौर से देख लें।